हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन जो है उसको हम फोटोकेमिकल फेज के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कौन कौन से प्रोसेस हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग, वाटर ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का, जिसको हम एटीपी और NADPH के नाम से जानते हैं। सो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ साथ लाइट रिएक्शन जो है उसमें कुछ और भी इन्वॉल्व होता है। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस किसके हैं? सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में। सो ये था कि लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज जो है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं दो डिफरेंट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के नाम से जानते हैं। सो द पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन, वो पिगमेंट्स जो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू डिस्क्रीट बोले तो डिफरेंट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो फोटोसिस्टम 1 है एंड फोटोसिस्टम 2 जो है, इनकी नेमिंग किस बेसिस पर हुई? तो इसकी जो नेमिंग है वो इनका डिस्कवरी सीक्वेंस जो है उस बेसिस पर हुई है, फंक्शनिंग जो है इनकी उस बेसिस पर नहीं हुई है। सो दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी ऑर्डर सीक्वेंस and not in the sequence in which they function during the light reaction। लाइट रिएक्शन के दौरान ये जब फंक्शन करते हैं तो इनका जो क्या है, डिस्कवरी जो ऑर्डर है उसके बेसिस पर इनको बोला जाता है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फंक्शनिंग जो है उसके बेसिस पर इनकी नेमिंग नहीं हुई है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना होता है और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। हर एक फोटोसिस्टम जो है, चाहे हम फोटोसिस्टम 1 की बात करें चाहे हम फोटोसिस्टम 2 की बात करें, ये क्या है? ये सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहें या फिर एंटीना के नाम से जाने, उसको बनाते हैं। सिर्फ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है उसको छोड़कर, ये जो एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये क्या बनाता है? ये बनाता है रिएक्शन सेंटर को। सो आगे यही बात हमसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कही गई है, सो जो वो भी देख लेते हैं। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। अब ये जो बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम का फॉर्मेशन, फोटोसिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात कही गई है कि सिंगल ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये जो एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था ये क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर जो है उसको बनाता है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या होता है? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही फोटोसिस्टम्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर यदि हम बात करें कि फोटोसिस्टम 1 जो है उसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, तो उसको हम P700 के नाम से जानते हैं। फोटोसिस्टम 2 की अगर बात की जाए तो फोटोसिस्टम 2 जो है उसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P680 के नाम से जाना जाता है। अब ये P700 और P680 क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है उस पर जब लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस बेसिस पर इसको P700 के नाम से जानते हैं।
और फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसको P680 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है उस पर जब लाइट पड़ती है तो ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसका जो मैक्सिमा है एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 680 पर मिलती है, और फोटो सिस्टम 1 की जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर पर मिलती है। इस बेसिस पर इनका जो रिएक्शन सेंटर है उसको हम P700 फॉर फोटो सिस्टम 1 एंड P680 फॉर फोटो सिस्टम 2 इसके नाम से जानते हैं। सो आगे हम बुक का जो हमें दिया हुआ है इसमें भी देख लेते हैं। The reaction center is different in both the photo systems। जैसा कि हमने जान लिया कि दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं उनमें रिएक्शन सेंटर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर यदि हम बात करें कि फोटो सिस्टम 1 जो है उसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन पीक हमें 700 नैनोमीटर पर मिलती है, इसीलिए इसके रिएक्शन सेंटर को हम P700 के नाम से जानते हैं। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो हमें किस नैनोमीटर की लाइट पर मिलता है, ये मिलता है हमें 680 नैनोमीटर की लाइट पर, इसलिए इसको हम P680 के नाम से जानते हैं। सो ये था पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन के बारे में। आई होप कि लाइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है ये भी हम देख लेते हैं कि ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट में LHC के नाम से जानते हैं। इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको हम एंटीना के नाम से भी जानते हैं। सो इसके 3 डिफरेंट नेम है, सारे के सारे हमें पता होने चाहिए। इसमें क्या है, ये जो है ये एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर को बना रहा है। बाकी के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाने में। जैसे ही इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर लाइट पड़ी, फोटोन मीन्स होता है लाइट, सो इन पर लाइट पड़ी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि जो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसपोर्ट है, पूरा का पूरा जो एक रीजन से दूसरे रीजन पर जो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और उसी प्रोसेस के थ्रू हम देखेंगे कि जो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं ATP एंड NADPH, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड आज क्या मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर यदि आपको नीट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी जो है स्टडी में उसको मेंटेन करें और अपने टाइम का ऑनेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।